गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में आज आपको शेयर करने वाली हूँ ऑल द एक्सपीरियंस एंड माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग द स्टॉल ऑन द फेमस इग्निशिया। सो गाइस, आर यू रेडी? सो गाइस, अपनी जल्दी से हेडफोन्स लगा लो और रेडी हो जाओ, क्योंकि आपको भी काफी सारी चीजें रिवील होंगी। और अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो लगाने का, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बेस्ट एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू follow my Instagram ID. I'm not going to say this, subscribe to my channel, because I want the followers on my Instagram. So guys, do follow that and be ready. So guys, the point to be noted is that कि आपको देखना है कि आपका स्टॉल लग कहाँ पे रहा है, एक हॉल में या टेंट में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी अरेंजमेंट्स करके जानी है और वहां पे जो भी आपको स्टॉल प्रोवाइड कर रहा है उससे सारी इंफॉर्मेशन प्लीज ले लेना। और हो सके तो एक बार रिव्यू पहले ही दिखाना है स्टॉल का सेटअप कैसा। अदरवाइज अगर आप उससे पहले आप सेटअप करके जाओगे अपने दिमाग में कि ऐसा होगा और वहां जाके वो चीजें नहीं होती हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने कुछ और सोचा था, वहां पे कुछ और सीन था। तो ये चीजें आप ना करिएगा। आप पहले जाके एक बार देख लीजिएगा फोटो कि कैसा है हमारा स्टॉल और सारी अरेंजमेंट्स की, व्हाट दे विल प्रोवाइडेड, व्हाट दे विल नॉट प्रोवाइडेड, पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से। सो मैं अपने साथ ले गई थी वहां पे, क्योंकि ओपन ग्राउंड में था तो ऑफ कोर्स वहां पे गर्मी का सीजन। सो मैं अपना टेबल फैन ले गई थी साथ में, एंड ऑफ कोर्स मैं अपनी एक लाइट भी ले गई थी हेलोजन वाली, जो कि काम नहीं आई बिकॉज वहां पे अच्छी खासी उन्होंने लाइट दे रखी थी, अच्छी खासी। सो वहां पे लाइट काम नहीं, बट आप अपनी लाइट ले जाना। बाई चांस इफ यूजफुल हो तो आप अपनी लाइट्स ले जा सकते हो, क्योंकि स्टॉल का ओवरव्यू भी सुंदर लगना चाहिए बाहर से। नो मैटर व्हाट, आपका स्टॉल भी अच्छा लगना चाहिए। अदरवाइज वहां पे आपकी सर्विसेज अच्छी हैं वो तो अच्छी बात है, बट आप अपने खुशी के लिए वहां पे स्टॉल भी सुंदर, क्योंकि बाकी सारे जो भी स्टॉल्स लगे थे, एंड एक हमारा नेल्स का स्टॉल लगा था, एंड वहां पे एक फेस पेंटिंग एंड टैटू का स्टॉल लगा था, टेम्परेरी टैटू का। बाकी वहां पे खाने पीने के स्टॉल से तो हम लोग का लाइक फैशन स्टाइल में ज्यादा आ गया था कि वहां की लड़कियां बहुत ही खुश हो गई थी। ऑफकोर्स वहां पे कॉलेज की लड़कियां, तो उसके हिसाब से प्राइस भी आपको, सेकंड चीज प्राइस भी आपको एकदम ध्यान में रखना है कि व्हाट शुड बी द प्राइस। ठीक है, अगर आपको ज्यादा वो भी प्राइस नहीं रखना, ज्यादा कम प्राइस भी नहीं रखना, क्योंकि दोनों टाइप की लड़कियां आती हैं, बहुत ज्यादा वाली भी एंड बहुत कम वाली भी। बीच का अगर आप रखोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एज अ स्टूडेंट आपको भी पता है कि उनकी पॉकेट मनी क्या होती है, तो उस हिसाब से आप प्राइजेस रख सकते हो। एंड आप अगर नेल्स का स्टॉल लगा रहे हो तो नेल्स में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने जो डिजाइन हैं वो बहुत ही सोच समझ के चूज करने। लाइक वहां पे लड़कियां ज्यादातर ऑलमोस्ट न्यूड शेड्स पसंद किए, या तो फिर खूब ग्लिटरी, या तो फिर न्यूड्स जो कि डेली वेयर के हों। यू मस्ट नीड 4 पीपल, ऑलमोस्ट 4 पीपल, सो आपका हर एक काम अच्छे से हो जाए। एंड नेक्स्ट चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, अपने साथ ऑफ कोर्स वाटर बॉटल, अपना लंच साथ में ले जाना। स्टॉल छोड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना। आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करके ऐसे स्टॉल छोड़ के नहीं जा सकते। आप अपना स्टॉल हो तो आप ही अपना लंच उधर ही करो, अपना सब कुछ उधर पैक करके ले जाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है क्लाइंट इंटरेक्शन। क्लाइंट इंटरेक्शन आपको बहुत अच्छी करनी है। जब जितनी देर में आप नेल आर्ट कर रहे हो उनसे बातचीत करते रहो कि आप पहली बार करा रहे हो, आप कहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, मेरा इंस्टाग्राम ये है, आपका क्या डिजाइन है, मैं इतने एक्सपीरियंस हूँ। जितनी भी बातें हैं वो क्लाइंट से कर डालो और थोड़ी सी उनकी तारीफ भी कर दो, हाँ ये वो आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है। बिकॉज लड़कियां थोड़ा सा वो हो जाती हैं, बहुत चूजी होती हैं। ऑफ कोर्स गर्ल्स आर सो चूजी। मैं अभी कोई ड्रेस या कुछ भी लेती हूँ, सो आई एम सो चूजी। सो उनको आपको यकीन दिलाना है कि हाँ आपके ऊपर ये अच्छा लग रहा है, यू शुड हैव टू कॉम्प्लीमेंट दैट। और आपको एक प्लेस चूज करनी है। आपको कहीं भी अपना स्टॉल नहीं लगाना है, क्योंकि आप स्टॉल लगा रहे हो, ऑफ कोर्स वहां का आप रेंट दे रहे हो। सो आपको एक देख के स्टॉल चूज करना है कि आप कहाँ लगा रहे हो स्टॉल, कि भैया हमारा यहाँ पे स्टॉल लग रहा है तो यहाँ पे हमारी इतनी इनकम होगी, क्योंकि यहाँ की पब्लिक फिगर कैसे, ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज की पब्लिक फिगर इज नॉट सो क्रेजी। जहां मैं गई थी वहां पे लड़कियां सुपर डुपर क्रेजी। और आपको बहुत ध्यान रखना है कि भैया कोई धीरे से निकालने ले। वहां पे मेरे साथ एक एक्सपीरियंस ये भी हुआ। सम गर्ल्स वाज देयर एंड आई एम डूइंग सम नेल आर्ट, और माय फ्रेंड्स वाज आस्किंग दैट शी विल डन द पेमेंट और नॉट। सो आई सेड नहीं भैया, इसने पेमेंट तो करी नहीं। तो वो प्रेस ऑन उठा के ले गए, एंड मेरी फ्रेंड्स उनके पीछे पीछे है, तो भैया मिल गए। सो यू हैव टू कीप आई ऑन देम, क्योंकि काफी सारी भैया होते हैं कुछ लोग, बट
ये बहुत ही गलत है, क्योंकि किसी ने बहुत ही मेहनत करके वो चीजें बनाई हैं, किसी का पैसा लगा है, तो अगर ये सब कोई कर रहा है सो इट्स शेमलेस, शेमलेस, एग्जैक्टली। सो फर्स्ट डे तो मेरा रात को 8 बजे 9 बजे मैं पैकअप करके अपने घर चली गई, सुबह 11 बजे आई थी, एंड आई गेट द हाफ, जो भी मैंने रेंट किया था उसका हाफ निकल आया था। नेक्स्ट डे था कॉन्सर्ट, एंड द कॉन्सर्ट पे कौन आ रहा था? नीति मोहन। यस गाइस, उस कॉन्सर्ट में नीति मोहन आने वाली थी। तो हमारा सेकंड डे था, तो उसमें हम लोग को एक माइंड सेटअप था ऑफ कोर्स कि हम लोग को सेकंड डे पे रात का टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, लाइक वी हैव टू पैक एट 7 PM। 7 PM तक सब खत्म करके कॉन्सर्ट में जाना है ऑफ कोर्स। सो सुबह हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग जल्दी आएंगे, एंड सुबह जब हम लोग जल्दी आ गए सो हम लोग ने फटाफट स्टॉल लगाया और सारे प्रेस ऑन्स लगाए, एंड आगे जो भी कस्टमर्स थे ऑफ कोर्स उन्होंने कल कराए थे, वो अपने फ्रेंड्स को लेके आए, एंड आई एम सो हैप्पी कि यार वो उनको पसंद आया, तभी वो अपने फ्रेंड्स को लेके आए हैं। उसके बाद फिर आई डिसाइडेड कि आई विल नॉट डू द नेल आर्ट नाउ, क्योंकि पहले दिन कर चुके हैं, सेकेंड डे प्रेस ऑन बेचने हैं। प्रेस ऑन ज्यादा बनाए थे ऑफ कोर्स, 80 प्रेस ऑन तो सारे बेचने हैं। बट गाइज ऐसा आप मत करिएगा, क्योंकि गर्ल्स उनके दिमाग में बैठे रहते हैं अगर उनको नेल आर्ट करानी तो नेल आर्ट ही करानी है। तो 2 कस्टमर चले गए, उसके बाद आई डिसाइडेड नो नो, ऐसे तो फिर कोई आएगा ही नहीं, तो आई गेट द नेल आर्ट। ओवरऑल सेकेंड डे हमारा काफी अच्छा, काफी सारे प्रेस ऑन्स हो गए थे, एंड हाफ एंड हाफ बचे होंगे सिर्फ प्रेस ऑन हमारे। और सेकेंड डे हम लोग ने एंजॉय किया अपना नीति मोहन का कॉन्सर्ट विद आवर फ्रेंड्स, एंड और बहुत ही मज़ा आया गाइस। सो आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको एक तो प्लेस डिसाइड करना है कि एग्जीबिशन का प्लेस कैसा होना चाहिए, वहाँ आपकी गर्ल्स ऑडियंस शुड बी क्रेजी। दूसरी, आपको अपनी साथ से सुविधा लेके जानी है सारी, अगर वहाँ पे बाई चांस वो चीज़ें ना रहे तो सो यू शुड नॉट बी हेल्पलेस। और एक बार आप हो सके तो वहाँ पे स्टॉल पे जाके रिव्यू देख लीजिए प्लीज़ कि आपका सेटअप कैसा होगा, क्योंकि आप पहले से माइंड प्लान बना के जाओगे और वो चीज़ नहीं रहेगी तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड। एंड नेक्स्ट, आपको क्लाइंट इंट्रैक्शन करना है, आपको आगे के लिए अपने कस्टमर्स बनाने हैं। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज आपका क्लाइंट इंट्रैक्शन तो हुआ ना, फॉर फ्यूचर यू हैव टू वन एक्सपीरियंस आपको लेना ही चाहिए। एक्सपीरियंस लोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो मैं तो कहूँगी कि ऑफकोर्स लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस लो और अपना मस्त स्टॉल लगाओ, और ऑफकोर्स बिक्री होगी यार तुम्हारी। और वहाँ के क्लाइंट के हिसाब से ही, जैसे अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हैं तो डेली वेयर के लिए प्रेस ऑन्स डिसाइड करो कि कैसे डिज़ाइंस वगैरह होने चाहिए। बिल्कुल आपका प्रेस ये एग्जीबिशन है जैसा मेरा रहा, and I am so very excited and so very happy to share this छोटे details. If you like this video, so do not forget to follow my Instagram page guys. वहाँ पे काफ़ी amazing मैंने videos डाली हैं, और of course pictures में भी आपको दिखाती रही हूँ बीच बीच में। Thank you for watching guys. Hope you like this video. होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला